स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी टॉक्स पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स 2 फॉर्म भरे हैं झारखंड छब्बीस सहायक आचार्य परीक्षा के लिए, जिसमें क्लास 1 to 5 और 6 to 8। तो इसमें जो सुनने में आ रहा है कि जो फॉर्म भरे हैं उनमें से लास्ट वाला फॉर्म ही उसको रखा गया है और बाकी पहले वाला जो भी रजिस्ट्रेशन किए थे उन सभी रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको आप लोगों के सामने। और अगर आप में से किसी का भी 2 फॉर्म है तो अगर चेक करके एक बार देख लीजिएगा। शायद आप लोग अगर कोई ऐसा देखने को मिले कि पहला वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे तो वैसे स्टूडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रख दिया है, यानी पेमेंट फ़ोटो वगैरह नहीं किया है। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे लगभग कितना है दिखा देते हैं आप लोग को। नीचे जाएंगे तो ये आपको संख्या टोटल दिखेगा कितना है यहाँ पे। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन पेमेंट और फ़ोटो वगैरह जो है जो करना होता है वो नहीं किए थे। तो ऐसे में इनका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए टोटल ये जो संख्या है ये 6075 है, यानी काफ़ी संख्या में है। लेकिन जो स्टूडेंट्स फॉर्म देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ़ोटो भी सिग्नेचर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे, यानी पेमेंट तो किए थे लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे। तो उनकी संख्या कितना है चलिए उसको देख लेते हैं। और इनको भी जो है फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो ये है 590 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2 फॉर्म भरे थे उनके लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है कि आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि या निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को गैर निःशक्त कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमानित परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक इतना से 16/4 से 19/4 तक आयोग कार्यालय में आकर जमा करने का संबोधित सूचित किया गया था, ठीक है। लेकिन नहीं किए थे जिसके कारण इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। और इनमें 3 लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहाँ पे जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो फॉर्म भरे हैं 1 to 5 में उनको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसे संख्या पे यहाँ पे दिया गया है 16, ठीक। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लोग 2 फॉर्म भरे हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि परीक्षा विवरणिका की कंडिका 13(7) में अंकित प्रावधान जो कि लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या में आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। यानी अगर कोई एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने एक ही नाम से, तो यहाँ पे उनको उनका जो है रजिस्टर पहला वाला जितना भी फॉर्म भरे होंगे उन सभी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। ऐसा पहले ही ये नोटिस में था। और इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन था कि 2 फॉर्म भरे या ना भरे। लेकिन बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि जो लोग ऑलरेडी फॉर्म पहले भरे थे और फिर दोबारा से फॉर्म भरे तो लास्ट वाला फॉर्म रख दिया गया है। और यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है वो सारे संख्या ये वाला संख्या है। तो आप लोग चेक करके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अलग मोबाइल नंबर अलग ईमेल आईडी से किया है तो क्या मेरा भी रिजेक्ट हुआ है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है और आप लोग चेक करके बता दीजिए। लेकिन जहाँ तक मैंने एक नंबर चेक किया है उस नंबर को अगर आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं तो उसमें रिजेक्ट किया गया है, यानी अलग अलग ईमेल आईडी और नंबर देने के बाद भी। चलिए दिखाते हैं कौन सा नंबर। तो जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जो नंबर आप लोग को हाईलाइट करके दिया हुआ है इसका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया गया है फॉर्म जो रिजेक्ट किया गया है ये लेकिन अलग ईमेल आईडी से बनाए थे। लेकिन फिर भी इनका पहला वाला जो है यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है और दूसरा वाला जो है रख दिया गया है। तो ये आया है हमारे पास। बाकी आप लोग कमेंट लिखिए कि आप लोग का क्या हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।